हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है ना, तो दो प्रैक्टिस पेपर मिले हैं आपको सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस पेपर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप वहां से कर सकते हैं पूरा पेपर। प्रैक्टिस पेपर 2 भी शुरू हो गया है, सेक्शन बी और सी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज मैं आपको इसका सेक्शन ए कराने वाली हूँ, जो कि आपको पता है हमारे पास 1 मार्क वाला सेक्शन है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने प्रैक्टिस पेपर 1 में ही अच्छे से देख ली थी कि कैसे किस तरीके से पेपर आने वाला है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपके पास 12 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ नंबर एंड्स इन अ डिजिट 9। एक नंबर है जो 9 डिजिट से एंड हो रहा है। द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। उस नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉसिबल कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती हैं। तो देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बताई थी कि कैसे अगर एक नंबर जिससे एंड होता है उसके स्क्वायर रूट का नंबर किससे एंड होगा, है ना। तो जब नंबर 1 से 9 से एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 3 से एंड होगा या 7 से, कि 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। आ रहे ना लास्ट में दोनों में 9। क्लियर। चलिए, सेकंड वाले में आपसे क्या कह रहा है, the smallest natural number by which 108 must be divided so that the quotient is a perfect cube। सेम वही क्वेश्चन आपका है जो आपको प्रैक्टिस पेपर 1 में मिला है ना। 1 में भी है यही सेम क्वेश्चन। कह रहा है 108 को हम किससे डिवाइड करें कि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्यूब बनाना है ना आपको, तो कैसे बनेगा क्यूब। यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर 108 के पहले फैक्टर्स निकाले। तो ये 2 की टेबल में 54 पे आते हैं, देन 2 की टेबल में 27 पे, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। क्लियर। अब परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको, तो इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका पेयर तो पहले से ही बन रहा है 3 का, क्यूब में 3 3 के पेयर लेते हैं, पर इन 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो दो 2 है, तो मतलब 2 2 जा 4 हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 108 आपका क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट में कह रहा है, if 5t minus 3 is equal to 3t minus 5, then the value of t is। सॉल्व करना है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3t इधर ले आई, अब प्लस का 3 इधर ले गई, माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। तो 2t यहाँ पर आ गया, यहाँ माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। कह रहे एक फुटबॉल टीम है, टोटल उसने 10 मैचेस जीते। जितने भी मैच उसने खेले हैं ना, उसमें से उसने 10 मैच जीते हैं। अभी मुझे ये नहीं पता उसने कितने मैच खेले हैं। ठीक है। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40%, मान लो उसकी जीतने की जो परसेंटेज है वो 40% है। हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो बताओ फिर कितने मैचेस उसने खेले, ये आपको बताना है। तो हमें ये तो पता ही नहीं कि उसने कितने मैचेस खेले, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड इक्वल टू में एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा था, जितने भी मैचेस खेले हैं उसका 40% वो जीतता है। और कितने मैचेस जीता है, 10 मैचेस जीता है। 0 से 0 काट दी मैंने, तो यहाँ पर आ गया 4x, इस 10 को इधर ले गई, ये नीचे जो 10 बचा है वो उधर चला गया। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100/4, तो आ गया 25। इसका मतलब उसने टोटल 25 मैचेस खेले, उसमें से 10 मैचेस को वो जीता और 15 मैचेस को उसने क्या किया, वो हार गया, वो टीम हार गई। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको बतानी है कि कितने टर्म्स है। तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म आपके पास ये हो गई, और एक टर्म आपके पास ये हो गई। तो टोटल इसमें 3 टर्म्स है। क्लियर है। नेक्स्ट, 30% कैन रीप अ फील्ड इन 17 days। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एंगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 10 days।
कह रहा है अगर आप 30 लोग लगाते हो तो वो फील्ड में जो काम कर रहे हैं तो वो 17 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने लोग और लगाएं कि वो काम वो 10 दिन में पूरा हो जाए। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स वाले का है। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बना दूँ, यहाँ पर एक पर्सन की बना दी और एक नंबर ऑफ डेज की बना दी, तो जब 30 लोग थे तो 17 दिन में काम हो रहा था, अब मुझे 10 दिन में काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लोग ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तभी तो काम जल्दी पूरा होगा, है ना। तो अगर एक कम है तो एक बढ़ाना पड़ रहा है ना। जब दिन कम हो रहे हैं, दिन तभी कम हो रहे हैं जब लोग ज़्यादा लगे हुए होंगे। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन हो गया। और इनवर्स प्रपोर्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो 30 इंटू में 17 अपॉन में 10 इजिकल टू एक्स आ गया, 0 से 0 कट गया। तो 17 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 51, तो इसका मतलब आपको 51 पर्सन्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो काम 10 दिन में पूरा होगा, जो 30 लोग उस काम को 17 दिन में करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं फैक्टराइज करना है। 3 टर्म दिख रही है, इजिली फैक्टराइज हो जाएगा ये तो। मिडल टर्म स्प्लिट में इसमें लगा सकती हूँ, 3 टर्म है तो 10R को मैंने 7R और 3R में स्प्लिट कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि 7 3 जा 21 भी होता है और 7 + 3 10 भी होता है। क्लियर। यहां से मैंने R कॉमन ले लिया, R-7, यहां से मैंने 3 कॉमन लिया तो R-7, तो R-3 और R-7 आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ए पार्ट इसका आंसर। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ Z इज। Z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो आपको पता है पैरेललोग्राम की अपनी प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल C तो मेरा 115 डिग्री होगा, क्योंकि A और C अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। अब मुझे पता है कि एंगल C और Z जो है वो 180 है। क्यों, क्योंकि वो मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये मैंने अभी निकाला 115, बस अब यहां से मैंने Z निकाल लिया, 180 माइनस का 115, तो Z कितना आ गया, 65 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर cylindrical wooden block with circumference of the base and height as 132 centimeter and 13 centimeter respectively is। देखो आपको CS से बताना है एक सिलेंडर का, जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है। एक तो सरकमफेरेंस दे रखा है उसके बेस का, अगर मैं सिलेंडर यहाँ एक ड्रॉ कर दूं, तो ये वाले बेस का मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पर सरकमफेरेंस दे रखा है। तो ये तो सर्कल है ना, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, वो मुझे 132 दे रखा है, और इस सिलेंडर की पूरी हाइट मुझे 13 दे रखी है। तो मैंने क्या किया, पहले यहां से R निकाल लिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में R नहीं गिवन है। तो R कैसे निकलेगा, 132 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 22, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 से काटती हूँ तो ये 66 पे कट हो रहा है, फिर ये इससे कट हो जाएगा 3 पे, 3 7 जा 21, R मेरा निकल गया 21। पर क्वेश्चन में मुझे R नहीं निकालना, मुझे CS से निकालना है सिलेंडर का। वो होता है मेरे पास 2πRH, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू है 22/7, R है 21 और H है मेरे पास 13, इसको इससे काटा 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 44 इंटू में 3 इंटू में 13। जब आप सबको इंटू करोगे 1716 आपका आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस, रूट में एक पूरा दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
देखो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 248 प्लस 52, अब देखो ये रूट के अंदर है तो रूट 144 है और 144 12 का स्क्वायर होता है, तो मैंने उसको रूट से निकाल के 12 लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करूंगी तो 64 आ रहा है। अगले स्टेप में मैंने 64 को रूट से बाहर निकाल के 8 लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो 8 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को प्लस करूंगी तो 256 आ रहा है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म। 3 टर्म दे रखी है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है कि क्या इनमें कॉमन फैक्टर है। तो देखो इन तीनों में देखा जाए तो मुझे सिर्फ ए कॉमन दिख रहा है, बी और सी तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, नहीं बी भी मिल रहा है तीनों में, तो ए और बी कॉमन मिल रहा है, सी नहीं मिल रहा। और अगर नंबर्स में देखूं 6, 24 और 12, तो ये तीनों ही नंबर 6 की टेबल में आते हैं। इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 6 ए बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एंड लास्ट देन सेक्शन ए कंप्लीट। द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद साइड दिस दिस एंड दिस। वॉल्यूम, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ पर P 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, 5 बार हो गया। यहाँ पर Q 3 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, ये भी 5 बार ही हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया ये। क्लियर है? ये था आपका सेक्शन ए जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कहीं पर भी फिर भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो इस वाले पेपर के भी हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 सेक्शन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ हमारे पास डी और ई 2 सेक्शन रह गए हैं। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन पेपर्स को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।